हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कल्चर मीडिया के बारे में और हमने देखा था डिफरेंट टाइप के कल्चर्स मीडिया। आज हम बात करेंगे इसके बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और लास्ट एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। सो रेडी, स्टडी एंड गो। तो फर्स्ट है हमारा बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी देखेंगे हम यहाँ पे। मैंने बायोकेमिकल रिएक्शन टेस्ट आर डन टू आइडेंटिफाई एंड कंफर्म स्टेफाइलोकोकस ऑरिस कॉलोनीज इन पेट्री डिश। मतलब बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ये देखने के लिए कि जो हमारी डिश है इसके अंदर ये कॉलोनीज हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरिस की या नहीं है। ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव। सो फर्स्ट टेस्ट है हमारा कैटलेस टेस्ट। अब कैटलेस टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज मेनली यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। किस लिए मेन यूज होता है? स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो व्हाट इज कैटलेस टेस्ट? सम बैक्टीरिया कंटेन्स कैटलेस एंजाइम। दिस एंजाइम कैटलेस द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन बबल्स। ये एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के बबल्स में तोड़ता है। ठीक है, टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस कैटलेस एंजाइम का काम है, इसलिए इसको कैटलेस टेस्ट कह रहे हैं। कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं। अब देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटलेस एंजाइम के द्वारा ऑक्सीजन बबल्स और H2 में तोड़ रही है। तो बबल्स किसके मिलेंगे? ऑक्सीजन गैस के। नाउ ऑब्जर्विंग ऑक्सीजन बबल्स इन टेस्ट वी कैन से दैट रिएक्शन हैज स्टार्टेड एंड बैक्टीरिया कंटेन कैटलेस एंजाइम। तो टेस्ट ट्यूब में सीधा ऑक्सीजन के बबल्स देखेंगे, मतलब एंजाइम प्रेजेंट है तो ही रिएक्शन हो रही है। सो बैक्टीरिया विच कंटेन कैटलेस एंजाइम आर कैटलेस पॉजिटिव। अब मान लो ऐसा ना हो, बैक्टीरिया विच डू नॉट शो बबल्स इन टेस्ट इट मीन्स इट डज नॉट कंटेन एंजाइम, सो इट इज कैटलेस नेगेटिव। सिंपल बबल्स देखो, रिएक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, देखिए इसमें एक साइड में आपको बबल्स दिख रहे हैं, दूसरी साइड में बबल्स नहीं दिख रहे हैं। तो जिसमें बबल्स है मतलब वो कैटलेस पॉजिटिव है, जिसमें नहीं है वो कैटलेस नेगेटिव है। तो कैटलेस पॉजिटिव वाला हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, वो स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस टेस्ट की मदद से हम स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा ऑक्सीडेज टेस्ट। अब ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है? यूज टू डिटरमाइन वेदर ए बैक्टीरियम प्रोड्यूस सर्टेन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम और नॉट। मतलब यहाँ पे देखेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है या नहीं। तो जिसमें प्रेजेंट है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, और जिसमें नहीं प्रेजेंट, ठीक है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है। सो ऑक्सीडेज नेगेटिव क्या होगा? ऑर्गेनिज्म विच नॉट कंटेन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। स्टेफाइलोकोकस ऑरिस क्या है? हमारा ऑक्सीडेज नेगेटिव, मतलब इसमें एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेज टेस्ट यूज टू डिफरेंशिएट स्टेफाइलोकोकस फ्रॉम माइक्रोकोकस। तो इन दो बैक्टीरिया के लिए यूज होता है जब ये दोनों बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। अब देखिए इसकी स्लाइड में एक पॉजिटिव टेस्ट है, एक नेगेटिव टेस्ट है। पॉजिटिव टेस्ट में क्या आया? कलर आया। नेगेटिव में कलर चेंज नहीं हुआ मीडिया का। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरिस नेगेटिव वाला है हमारा, जो पॉजिटिव वाला है वो कौन सा? हमारा माइक्रोकोकस, मतलब इसमें एंजाइम प्रेजेंट है। अब तक हमने दो टेस्ट डिस्कस किए हैं, कैटलेस टेस्ट एंड ऑक्सीडेज टेस्ट। थर्ड हमारा टेस्ट है मैनिटोल टेस्ट। इट इज़ ए सेम एज मैनिटोल साल्ट अगार, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो। इसमें क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरिस मैनिटोल का फर्मेंटेशन कर देता है, जिस वजह से मीडियम का चेंज हो जाता है कलर फ्रॉम पिंक रेड टू येलो। इसको मैनिटोल टेस्ट बोलते हैं। इसमें बस मीडियम का कलर चेंज होगा। सो मैनिटोल पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होंगे? विच फर्मेंट्स मैनिटोल। मैनिटोल नेगेटिव बैक्टीरिया विच डू नॉट फर्मेंट मैनिटोल। दिस टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोस ऑरिस फ्रॉम स्टेफाइलो एपिडर्मिडिस। इन दो बैक्टीरिया के लिए यूज होता है ये टेस्ट मेनली। चलिए अब इसकी स्लाइड देखते हैं हम। हमने पेट्री डिश को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक दिखा रहा है मैनिटोल नेगेटिव टेस्ट, एक साइड है मैनिटोल पॉजिटिव टेस्ट। पॉजिटिव वाले में क्या हुआ है? कलर चेंज हुआ है, और नेगेटिव वाले में कोई कलर चेंज नहीं। तो यहाँ पे कौन सी कॉलोनीज मिलेगी? स्टेफाइलो ऑरिस। और मैनिटोल नेगेटिव में कौन सी कॉलोनीज मिलेंगी? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ये हमारा मैनिटोल पॉजिटिव और मैनिटोल नेगेटिव टेस्ट है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं करैक्टर्स के पास, जो करैक्टर्स हमें यूज़ करेंगे पैथोजेनिक स्ट्रेन और नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन को डिफरेंशिएट करने में। तो बहुत सारे करैक्टर्स हैं, इसलिए मैंने उसकी एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है बेटा जीसी पीएमटी में गोल्ड मेडल देना। ये ट्रिक है, और कोई मिली नहीं मुझे। तो बीटा से मतलब बीटा हीमोलाइसिस, जी से मतलब जेलेटिन लिक्विफिकेशन,
सी मतलब कोएगुलेस टेस्ट, पी मतलब फॉस्फेट टेस्ट, एम मतलब मैनिटोल टेस्ट, टी मतलब टेलुरेट रिडक्शन, गोल्ड मतलब गोल्डन येलो पिगमेंट, देना मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस टेस्ट। ये आपको याद रखना है, ये वो करैक्टर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला, दे आर रेजिस्टेंस कंपेयर टू नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। सेकंड है, दे सर्वाइव इन ड्राइड पस फॉर 2-3 months। एंड थर्ड है, स्टेफाइलोकोकस आर किल्ड एट 62 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 minutes बट सम रिक्वायर 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 hour। बस इतना ही है हमारा। आगे चलेंगे हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के। पहले उसका डायग्राम देख लीजिए एंटीजेनिक स्ट्रक्चर का। बाहर कैप्सूल है, अंदर सेल वॉल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और सबसे अंदर साइटोप्लाज्म है। तो लाइन बाय लाइन हम इसको डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को। पहले चलेंगे कैप्सूल के बारे में। आउटर मोस्ट कवरिंग है, रेड रंग में दिखाई थी मैंने। सम स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलो पोसेस कैप्सूल, सभी के अंदर नहीं होगा। कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है। कैप्सूल बैक्टीरिया इनहिबिट फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस नहीं होने देगा ये बैक्टीरिया की। ड्यू टू दिस दे आर मोर वायरुलेंट, ये रीज़न होता है कैप्सूल की वजह से। सेकंड है सेल वॉल, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्रोटीन ए, दूसरा है पेप्टिडोग्लाइकन टेकोइक एसिड कॉम्प्लेक्स की लेयर। तो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है सेल वॉल। फर्स्ट लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोटीन ए की लेयर। इट्स ए सेल वॉल कंपोनेंट मोस्ट स्ट्रेन्स, ठीक है। ये सेल वॉल की कंपोनेंट है, स्पेशली फाउंड इन कोवन आई स्ट्रेन बैक्टीरिया में मेनली पाया जाता है ये प्रोटीन। प्रोटीन ए के अंदर फॉर फंक्शन स्लाइटली डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, थोड़े अलग तरीके से काम करता है लेकिन इसका गोल एक ही है। ये क्या करता है, होस्ट सेल के बीटा सेल से इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है और ये स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता बॉडी में, जिस वजह से ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन ए इसके सर्वाइव में हेल्प करता है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस रोक के। ये मेन काम है प्रोटीन ए का, आप याद रखेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट लेयर है प्रोटीन ए के बाद, पेप्टिडोग्लाइकन टाइकोइक एसिड कॉम्प्लेक्स की लेयर, इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में बात करें, इट इज़ ए पॉलीसैकेराइड पॉलीमर दैट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल वॉल। इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट इवोक प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी साइटोकिन्स। सेकेंड हमने पार्ट है इसका टेकोइक एसिड का। ये क्या करता है, इट इज़ ए मेजर एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रेन। द मेन फंक्शन ऑफ टेकोइक एसिड इज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल वॉल बाय अट्रैक्टिंग कैटायन सच एज कैल्शियम एंड पोटेशियम। ये टेकोइक एसिड का मेन काम है। तो देखिए हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। हमने कैप्सूल देखा, फिर हमने देखी सेल वॉल जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बाहर वाली लेयर है प्रोटीन की, तो एक प्रोटीन की लेयर है। फिर है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन टेकोइक एसिड कॉम्प्लेक्स की लेयर। सबसे अंदर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और उसके बाद साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरिस कोवन आई स्ट्रेन के बारे में। इसको शॉर्ट में हम SAC बोलते हैं, सैक। तो इसके बारे में देखते हैं सैक क्या है। अब प्रोटीन ए पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकिक स्ट्रेन है ये, जो IgM रियूमेटॉइड फैक्टर को इंड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिन्स के बारे में, फिर हम देखेंगे एंजाइम्स और लास्ट हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी के बारे में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।